हाय एवरीवन। सो कल मैं रात में फ़ोन चेक करी थी अपना एंड रेंडमली मेरे सामने क्लास 10th की फ़ोटो आ गई एंड मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगी जो मेरे साथ क्लास 10th में हुई थी। एंड बेसिकली मेरी बर्बादी यहीं से शुरू हुई है। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ इस चीज़ को। देखो, बचपन से ही मेरे साथ स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हर तरह की चीज़ें हुई हैं, बट जो क्लास 10th था ना, ये मेजर पॉइंट था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे नहीं जाना है स्कूल। एंड शुरुआत होता है मेरा फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे के एक रात पहले 10:30 बजे के आसपास सबके फ़ोन में, हमारे सबके ग्रुप में एक पीडीएफ आता है, जिस पीडीएफ में लिटरली सारे बच्चों का नाम और उसके बगल में कि वो कौन से सेक्शन में है वो सब लिखा होता है। ठीक है, वो 4 पेज का पीडीएफ था। मैंने कम से कम 3-4 बार देख लिया वो पेज, उसमें मेरा नाम था ही नहीं। एंड मेरी मम्मी ट्राई कर रही है, मेरे पापा ट्राई कर रहे हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब ढूंढ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, एंड उसमें मेरा नाम था ही नहीं। दूसरे दिन सुबह मैं पापा के साथ स्कूल जाती क्योंकि मेरा नाम नहीं था। एंड एंट्री में ही हमें प्रिंसिपल सर मिल जाते हैं। प्रिंसिपल सर के साथ मिलते ही वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अचानक से क्यों आए हैं, ऐसा वैसा करके। तो पापा बताते हैं कि नाम नहीं था वगैरह वगैरह। तो प्रिंसिपल सर फिर हमारे वाइस प्रिंसिपल को बुलाते हैं एंड पूछते हैं कि नाम क्यों नहीं है। ठीक है, वो फिर मुझे बताते हैं मेरा कौन सा सेक्शन में है। एंड फिर मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में, मेरे पापा भी जा चुके हैं स्कूल से। अब प्रिंसिपल सर मेरे साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं अकेली नहीं जा रही थी, प्रिंसिपल सर मेरे साथ साथ आ रहे थे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। एंड जब मैं क्लास में एंटर होती हूँ तो पहला दिन मेरा फर्स्ट डे एंट्री होता है प्रिंसिपल सर के साथ। ऑब्वियसली सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उस सेकेंड में मैंने क्लास में, मतलब वो जो सेकेंड था ना जब मैं खड़ी थी प्रिंसिपल सर के साथ, मैंने पूरा क्लास देख लिया एक राउंड पूरा 360 डिग्री में। एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं था उस सेक्शन में, कोई भी नहीं। मतलब मेरे को इतना अजीब लगा। मैं गई क्लास में, प्रिंसिपल सर वहाँ खड़े होकर भाषण मार रहे थे एंड मैं जाती हूँ, लास्ट बेंच खाली था, बस लास्ट बेंच, उस पूरे क्लास में बस एक लास्ट बेंच खाली था। मैं गई वहाँ बैठी एंड मुझे कुछ याद नहीं कि प्रिंसिपल सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे 1 साल पूरा इस क्लास में बैठ के अकेले बिताना है। मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मैं सामने से नहीं दिख रही थी कि मैं रो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में इतना टेंशन चल रहा था ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक भी सब बढ़िया है, कोई नहीं, सब चल रहा है, मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रही, मैं हेड डाउन करके बैठी हूँ। तब मैं देख रही होती हूँ कि मेरे सीट के जस्ट बगल वाले रो में, बगल वाले रो के सीट में मेरी एक बचपन की फ्रेंड बैठी हुई है। ठीक है, एंड उसका हम एस नाम रख देते हैं, मैं पूरे वीडियो में एस करके बुलाऊंगी। एंड वो लड़की आती है मेरे पास रेंडमली एंड मुझे बोलती है कि क्या हुआ, तो इतनी अपसेट क्यों है, कोई बात नहीं। फिर उसको पता चल ही जाता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, इसलिए बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे ग्रुप में आ जा, हम लोग से बात कर, हम लोग मस्ती करेंगे वगैरह वगैरह, हम बहुत फ़न करते हैं साथ में, हमें मज़ा आएगा वगैरह वगैरह। मैं उसका बात सुनी, मैं उसके पीछे पीछे गई उसके ग्रुप से मिलने के लिए। एंड पता है क्या हुआ, मैं गई, मैं पूरा टाइम खड़ी थी। पहली बात तो उन लोगों ने मुझे सीट ऑफर तक नहीं किया, सब बैठ गए, मेरी वो एस फ्रेंड भी बैठ गई एंड मैं चुपचाप खड़ी हूँ जैसे कि मैं वेट्रेस हूँ और लोग अभी मुझसे कुछ ऑर्डर करेंगे एंड मैं लेने जाऊँगी, ऐसा फील हो रहा था मुझे। ठीक है, मैं बैठी वहाँ पर, थोड़ी देर बाद मुझे उन लोगों ने सीट ऑफर किया, बहुत देर बाद। एंड मतलब वो था ना, क्लास 10th का फर्स्ट डे था, तो उस दिन ज़्यादा टीचर्स वगैरह नहीं आते, हमारे फर्स्ट डे में टीचर्स बहुत स्किप करते हैं क्लास, तो नहीं आए। ठीक है, वो पीरियड किसका था मुझे वो भी नहीं पता। तो लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है पहली बात तो। और वो लोग पुराना पुराना बात कर रहे थे, पता नहीं कौन से क्लास का, मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि मैं उन लोगों की ऑब्वियसली फ्रेंड नहीं थी। उस पूरे ग्रुप में से सबसे ज़्यादा मुँह चल रहा था एक लड़की का, जिसका हाइट बहुत छोटा था एंड उसी का बात सब कर रहे थे, मतलब जो वो बोल रही थी उसी को सब रिपीट किए जा रहे थे, उसी टॉपिक पे बात शुरू हो जा रहा था। तो मैं समझ गई थी कि इस ग्रुप में सब कुछ ये हैंडल करेगी, यही बोलेगी, यही करेगी। ठीक है, मैं छोटी हाइट बोल के मजाक नहीं उड़ाना चाहती, बट मैं क्या होता है कि सब उससे बात कर रहे हैं, सब इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। मैं अपना सीट छोड़कर, जहाँ उन लोगों ने मुझे बैठने के लिए ऑफर दिया था, मैं वहाँ से उठकर अपनी सीट में चली जाती हूँ, अपने बेंच में बैठती हूँ, लास्ट बेंच में। एंड जस्ट उसके 5-6 मिनट बाद एक और लड़की आती है जो जस्ट मेरे आगे बैठी थी। ठीक है, वो मुझे अपना सीट ऑफर करती है कि तुम आ जाओ मेरे साथ बैठ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गई उसके साथ बैठी। भाई लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरे क्लास का गॉसिप कर लिया मेरे साथ। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे सेक्शन में कौन कौन से लोग हैं, किनका क्या क्या नाम है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड उसने लिटरली सबका गॉसिप कर लिया। एंड पता है गॉसिप में वो क्या बोलती, मुझे इस लड़के ने डीएम किया था, मुझे इस लड़के ने डीएम किया था। बहन तुझे डीएम किया था, मैं क्या करूँगी भाई सुन के, मुझे क्या करना है, मैं उन लोग से लड़ने थोड़ी जाऊँगी कि क्यों तूने इस लड़की को डीएम किया। उसने पूरे क्लास का लिटरली मेरे सामने खोल के रख दिया कि उसने ये किया था, उसने वो किया था। एंड मैं चुपचाप हाँ पूरे टाइम में यही करते रही। एंड मैं समझ गई थी कि ये मेरी वाइफ की लड़की नहीं है भाई, मुझे इन लोगों से दूर करो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ।
ठीक है, यहाँ तक भी सब ठीक था, कोई बात नहीं। मैं घर जाती हूँ, मैं भाई मेरे मम्मी पापा के सामने लिटरली रो रही होती हूँ कि मुझे रहना ही नहीं है, मेरे को सेक्शन चेंज करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे कंसोल करने के लिए मेरे रिसेस पीरियड में कि तू बोल के देख, वही लोग मुझे आइडिया दिए कि सेक्शन चेंज करवाने का। एंड मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं मम्मी पापा को बोलूँगी और मैं सेक्शन चेंज करवा दूँगी। जब मैं घर आई, मेरे मम्मी पापा को मैंने बताया कि भाई मेरे को सेक्शन चेंज करना है, मैं नहीं रहना चाहती इन लोगों के साथ। पहली बात तो मेरी मम्मी ने बोला कि अच्छी बात है, तेरे दोस्त नहीं है, तू पढ़ाई में ध्यान दे पाएगी। मैं पढ़ाई में ध्यान कैसे दूंगी? मेरा पूरा टाइम यही है कि भाई सब अपने दोस्त के साथ बैठे हैं एंड मैं अकेली बैठी हूँ, मैं कितना ही पढ़ाई में ध्यान दूंगी भाई? वो 1 मिनट तो मुझे कोई चाहिए होगा अपना मेरे सेक्शन में। ठीक है, मेरे पापा दूसरे दिन स्कूल जाते हैं एंड फिर से वही बात करते हैं कि मतलब क्लास चेंज हो सकता है क्या? तो वो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं कि बोलते हैं कि क्लास चेंज नहीं हो सकता, 10th का रूल है, जो बच्चा जिस सेक्शन में रहेगा एंड वो उसका फिक्स हो जाता है। ठीक है, मैं वो भी सह लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब मैंने दिमाग में पूरा सोच लिया था कि अब मुझे अकेले रहना है। उसके बाद क्या होता है गाइस, क्लास 9th में जो मेरे क्लास टीचर थे उनसे सब डरते थे, सब। क्लास 9th मेरा उस टीचर की वजह से ख़राब हुआ था, ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट वो टीचर मेरी ज़िंदगी से गया एंड अब मुझे कभी उस टीचर का शक्ल नहीं देखना पड़ेगा। बट पता है क्या हुआ, क्लास 10th के सेकेंड डे में मुझे पता चल रहा है कि उस टीचर का प्रमोशन हो गया। एंड प्रमोशन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड पता है वो किसके क्लास टीचर बन गए? मेरे। मेरा किस्मत ही इतना घटिया है कि मैं दूसरे को क्या बोलूँ। भाई वो इंसान मेरा क्लास टीचर बन गया। अब क्या होता है, मुझे पता चल जाता है टीचर कौन है, मेरे दोस्त कौन है, सब मुझे पता चल गया। अब धीरे धीरे हमारे क्लासेस चालू होते हैं एंड अब क्या हुआ कि मैं एक चीज़ नोटिस करने लगी कि सारे टीचर्स ये लोगों को, जो ग्रुप में मैं घुस गई थी, उस ग्रुप के बच्चों को हमेशा डांटते रहते थे कि कभी होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, कभी क्लास में बकवास करे, कभी ये लोग टिफ़िन खाने लग जाते थे अचानक से। एंड मैंने ये सब कभी किया नहीं था, तो मेरे लिए ऑब्वियसली ये सब चीज़ नया था। बट मैं वो ग्रुप में बस बैठती थी, मैं इन्वॉल्व नहीं रहती थी। तो अब टीचर्स को लगने लगा कि मैं भी वही बच्ची हूँ, मैं वैसे ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये लोगों के साथ हूँ। तो काफ़ी सारे टीचर्स मुझे पहले से जानते थे, ठीक है। वो लोग मतलब मेरे को बहुत अजीब तरीके से देखने लगे कि भाई ये लोग के साथ क्यों है, वगैरह वगैरह। पूरा हाफ सेशन हमारा यही करते निकल गया है। देखो, अब यहाँ पे ना मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुझे ज़रूरी नहीं था वो लोगों के साथ रहना था, तू अकेले भी रह सकती थी। बट यार, तुम अगर अपने आप को उस जगह पर देखो, तुम अकेले कैसे सर्वाइव कर सकते हो? लिटरली 6 बजे से लेके 3 बजे तक तुमको अकेले रहना है, कैसे रहोगे भाई? कोई तो चाहिए बात करने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि भाई मैं अकेले रह सकूं, मैं किसी से बात होता है। एंड फिर मुझे नहीं पता, कोई वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंड उस एग्ज़ाम में मेरा उन सबसे ज़्यादा आ जाता है। एंड मैं यहाँ पे मैथ्स का बात कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टैंडर्ड थी और वो सब बेसिक लेके रखे थे। एंड वो लोगों ने इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत बोला था कि भाई तू क्यों ले रही है, स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं आएगा। एंड मेरा वो लोगों से ज़्यादा आ गया। तो उसमें से जो छोटी हाइट वाली लड़की थी ना, वो मतलब आती है मेरे बगल में, रैंडमली बैठ जाती है एंड मेरा आंसर शीट पूरा छीन लेती है मेरे से। एंड वो मेरा आंसर शीट देखने लगती है कि भाई इसने ऐसा क्या लिखा है कि इसका इतना मार्क्स आ गया। एंड मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए भी नहीं थे, मेरे बहुत एवरेज मार्क्स आए थे, ठीक है। वो देखने लगती है एंड वो सबको बुला रही होती है कि अरे देखो इसका आंसर शीट आओ, देखो इसका आंसर शीट आओ। मतलब ऐसा क्या, मैं सेल कर रही थी मेरे आंसर शीट को? नहीं। बट उसने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। एंड उसके बाद हमारा और एक टेस्ट होता है, ठीक है। मुझे लिटरली याद नहीं है कौन सा टेस्ट था, क्या था, बट एक टेस्ट होता है जिसके बाद मुझे एक दिन रैंडमली मेरी इंग्लिश टीचर, मैं बता देती हूँ, जो मेरी इंग्लिश मैम थी ना, वो बहुत काइंड थी। वो मेरे साथ तो एटलीस्ट बहुत प्यार से बात करती थी। तो वो मुझे क्लास चल रहा होता है बीच में एंड वो मुझे रैंडमली बुलाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि तू इन लोगों के साथ क्यों रहती है? मुझे उस टाइम पे सच में लगा कि भाई मैं उनके सामने रो दूँ, क्योंकि पहली बार कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि तू इन लोगों के साथ रहती क्यों है। एंड मुझे काफ़ी चीज़ें मैम ने बोला कि तुम क्यों रहती हो, वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। फिर छुट्टी टाइम पे मुझे मेरे क्लास टीचर ने भी बोला कि क्यों रहती हो तुम, इतने बार मैं देख चुका हूँ, मत रहा करो, वगैरह वगैरह। एंड दूसरे दिन उन्होंने बहुत गलत चीज़ें की, दैट इज़ उन्होंने मुझे अकेले कहीं और बैठा दिया किसी और के साथ, ठीक है। जिसके साथ भी उन्होंने बैठाया था उसकी खुद की एक दोस्त थी, तो वो दिन भर उस लड़की के पास जाने के लिए हो रही थी कि उसको उसके पास जाना था। एंड उसने मुझे बोला कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ सकती हो, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बैठना है। एंड यार, मैं क्यों मेरे वजह से किसी और का दोस्ती तोड़ूँ? मैं बोली कि बिल्कुल मैं जा सकती हूँ यहाँ से। फिर मैं जाती हूँ और उसी दिन, जो फर्स्ट दिन मैंने लास्ट बेंच पे बैठी थी, वही लास्ट बेंच पे मैं जाके बैठ जाती हूँ। एंड उस ग्रुप में से एक लड़की, ठीक है, एक लड़की मेरे पास आती है। एंड मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, ये जो लड़की है ना, इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये लड़की हर बात में गाली देती थी। इसको जितना गंदा चीज़ हो सकता है उतना गंदा वो लड़की करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको कौन सिखाता है, क्या करता है। मेरे कोई फ्रेंड उसको लाइक नहीं करते थे, बट वो आती है मेरे पास।
एंड वो बहुत ट्राई करती है कि वो मेरे सामने गाली ना दे, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक वो ट्राई करती है। एंड मुझसे वो बैठ के पूछती है कि क्या हुआ, वो इंग्लिश मैम क्या बोल रही थी। एंड मैं उसको नहीं बताती हूँ कि मतलब मैम, मैं बोलती हूँ कि वो मुझे पढ़ाई के लिए बोल रही थी कि थोड़ा पढ़ाई में फोकस रहो, ये वो। एंड वो समझती है कि मैं उसको नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे डर था भाई वो लोग को जाके बताएगी तो ऑफकोर्स वो लोग को भी बुरा ही लगेगा कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है, तो मैं नहीं बताती हूँ। एंड हम लोग काफ़ी बात करते हैं। एंड पता नहीं क्लास 10th में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की मेरे से मेरे तरह बात करी है। बहुत कंफर्टेबल होकर मैंने उससे बात किया एंड बहुत सारी चीज़ें, उसने भी मुझे अपनी चीज़ें शेयर की एंड मैंने भी उसको अपनी चीज़ें शेयर की। एंड एट लास्ट मैंने 2-3 दिन बीतने के बाद मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं ग्रुप पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं है। वो भी जानती थी, वो लोग देखी है वो कि मतलब मैं कैसे इग्नोर होती हूँ उन लोगों से। वो भी बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर तू पसंद नहीं करती तो तुझे नहीं रहना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड ऐसे ही होता है। उस सारे ग्रुप में से वो एक लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा गंदा सोचती थी, उसी ने मेरे साथ पहली बार फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मोमेंट कि हाँ चलो मेरी कोई दोस्त बन गई। एंड सच में उसने गाली वाली देना या जो भी वो गंदी चीज़ें करती थी उसने कम कर दिया था। एंड वो मेरे साथ बैठती थी तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ट्राई करती थी कि वो गाली ना दे। एंड इसी चीज़ से मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो वो ट्राई कर रही है। तो फिर एक दिन गेम पीरियड आता है एंड सडनली 2 लड़कियाँ पाउच के साथ कैच कैच खेल रही थी। एंड मैं लास्ट बेंच में बैठी हुई थी, मैं अपना पढ़ रही थी, मेरा टेस्ट था तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी। एंड सब थे, ठीक है, वो जितनी ग्रुप वाली लड़कियाँ थी सब क्लास में ही बैठी हुई थी। एंड वो लड़की भी बैठी हुई थी जिसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। वो लड़की लोग जो खेल रहे होते हैं उनका पाउच मेरे सर में यहाँ आके लगता है, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि मैं अचानक से डर जाती हूँ यार। मैं अपने जोन में थी, मैं बहुत डर गई थी एंड मैंने थोड़ा सा चिल्ला दिया। एंड जो वो लड़की थी जिसके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा हुआ है, उसको के नाम दे देते हैं, वो कॉरिडोर के पास खड़ी थी एंड वो हमारे क्लास तरफ देख रही थी। एंड मुझे चोट लगता है, मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ एंड वो दौड़ के आती है मेरे पास कि भाई मुझे लगा तो नहीं। एंड मैंने सच में, मेरे को चोट लगने के बाद ना मैंने देखा कि मुझे कौन मारा है ऐसे करके। एंड वो लड़की लोग, ठीक है, और मेरी बचपन की दोस्त एस भी वहाँ बैठी हुई थी, बट उसने कुछ नहीं किया। वो मेरे पास आई तक नहीं भाई, उसने मुझे साइड आइज देखा एंड फिर वो मतलब हट गई आई मतलब। एंड जो लड़की के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया था वो आती है मेरे पास एंड लिटरली उसने 5-6 मिनट तक वो लड़कियों के साथ लड़ा है कि तुम लोग क्यों खेल रहे हो क्लास में, ऑब्वियसली लगा होगा उसको बहुत ज़ोर से। एंड सच बताऊँ मेरा वहाँ पे पूरा रेड हो गया था वो एरिया। और ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस हुए हैं क्लास 10th में, ये तो बहुत मैंने कम बताया। और इसके बाद कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से बहुत दूर हो गई थी एंड उसके बाद मेरा बोर्ड्स आ गया था। तो पूरे क्लास 10th में जो सबसे बेस्ट चीज़ हुआ था वो हमारा एक स्कूल ट्रिप था जिसमें मैंने अपने रियल दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। उस दिन मुझे लिटरली फ़ील हुआ कि भाई मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे अभी ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। मैंने उस दिन बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे पूरे क्लास 10th में उस दिन जो मैंने जो किया था ना वो सबसे ज़्यादा याद है। एंड उसी को देख के मैं खुश हो जाती हूँ, वही सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। सो इतने सारी चीज़ें हुई मेरे क्लास 10th में, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने शेयर भी नहीं की है। So yeah, I know this is a very boring video, but yeah, that's it. If you like, make sure to subscribe my channel and bye.